पिछले चैप्टर में हमने देखा जो हुन से मार खाने के बाद दायहान सीओ को अपना हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन सीओ दायहान से बिल्कुल भी नहीं डरती और उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। तब दायहान गुस्से में सीओ के ऊपर नाइफ से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी जो हुन बीच में आकर सीओ को बचा लेता है और फिर बहुत बेरहमी से दायहान को मारता रहता है। जो देखकर सीओ, जोयंग और सुंगहुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर जोहुन दायहान को एक ईंट से मारने वाला था। तभी सीओ जोहुन को रोक देती है और जोहुन सीओ के पास जाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे एक गुड स्टूडेंट समझती हो या फिर अब तुम्हारी राय मेरे बारे में बदल चुकी है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जोहुन और दायहान की फाइट के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता लगता है कि सिर्फ एक ही दिन में उन दोनों की फाइट के रूमर्स आग की तरह पूरे सीओ में फैल चुके हैं और एक जगह पर कुछ लड़के बात कर रहे हैं। क्या तुमने सुना, उस 50 मिलियन वॉन वाले बंदे ने दायहान को पूरी तरह से क्रश कर दिया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और सिर्फ दायहान ही नहीं बल्कि गैंग पोहे भी अब खत्म होने की कगार पर आ गई है और मेरे ख्याल से अब वो खत्म हो भी जाएगी। तभी वहाँ पर बाइक से गो आता है और कहता है, क्या ये सच है? सिर्फ दायहान ही नहीं बल्कि गैंग पोहे भी। वो बंदे कहते हैं, अरे बाइक से गो, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब किया? जब तुम हॉस्पिटल में थे तब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और अब गैंग पोहे पूरी तरह से खत्म हो गई है और ये सब उस 50 मिलियन वॉन वाले बंदे ने किया है जिसने तुम्हें हॉस्पिटलाइज किया था। और इस बात पर बाइक से गो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भी ये सारे रूमर्स बहुत तेजी से फैल चुके हैं और सारे स्टूडेंट्स यही बात कर रहे हैं कि कैसे जोहुन ने दायहान को पूरी तरह से क्रश कर दिया और जोहुन ने दायहान को इतना मारा था कि वो खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांग रहा था। और हमें सेवन, इक्वान और डोंगमिन दिखाए जाते हैं, जो तीनों लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है कि एक अकेले जोहुन ने पूरी गैंग पोहे को खत्म कर दिया। तभी उनके पीछे से जियोंग आता है और कहता है, ये बात बिल्कुल सेंस बनाती है और देखो मेरे पास इसका प्रूफ भी है। और जियोंग ने दायहान के मार खाने के बाद एक पिक्चर भी ली थी जो वो सबको दिखाता हुआ घूम रहा है। और जियोंग कहता है, ये बहुत फनी है ना, दायहान कभी भी किसी से नहीं डरता था और कल वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। डोंगमिन कहता है, जियोंग भाई लेकिन तुम तो दायहान के फ्रेंड हो ना। ये बात सुनकर जियोंग डोंगमिन को एक पंच मार देता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं उसका फ्रेंड हूँ? सिर्फ मैं उनके साथ थोड़ा बहुत हैंग आउट करता हूँ, इससे मैं उनका फ्रेंड नहीं हो जाता। ये बात तुम सब लोग अच्छी तरह से याद रखना, मैं उन बदमाशों से बिल्कुल अलग हूँ। फिर जियोंग उस फोटो की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस फोटो को कितना भी देख लूं मेरा मन कभी भी नहीं भरता। दायहान के फेशियल एक्सप्रेशन कितने ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैंने उस लोमड़ी की आंखों वाले जुंगवू का ऑफर मान लिया था। फिर हमें बताया जाता है कि जब जुंगवू जियोंग को अपने साथ मिलाने के लिए आया था तब उसने कहा था कि मैं और वो बुसान वाला बंदा तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार दिखाएंगे, जो कि ये है कि तुम्हें दायहान को मार खाते हुए देखने का मौका मिलेगा। फिर हमें स्कूल की छत पर जुंगवू दिखाया जाता है जो कि अब इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि इस छत पर अब कोई भी दायहान के बदमाश नहीं है और उसको इस बात से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और जुंगवू अपने फ्रेंड डोंगवू को याद करते हुए कहता है, अगर तुम भी यहाँ होते तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता। फिर हमें जोहुन की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोयंग और सुंगहुन सबको बता रहे हैं कि कल क्या क्या हुआ था और वो दोनों अपने आप को जोहुन का दायां और बायां हाथ कह रहे हैं। और जोयंग कहता है कि अब से हमारी चियोंगयुन हाई स्कूल का लीडर जोयुन है और ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो हमने जो रूमर्स सुने थे वो बिल्कुल सच थे, तो अब उस क्लास सिस्टम का क्या होगा जो दायहान ने बनाया था? चाहे लीडरशिप कितनी ही चेंज हो जाए, ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तभी जो यंग कहता है, हमारे न्यू लीडर जोयुन ने दायहान को हराने के बाद एक बात कही थी कि अब चियोंगयुन हाई स्कूल में
तुम्हारा बनाया हुआ वो बेकार सा क्लास सिस्टम नहीं होगा, और अगर अब तुमने सीईओ को फिर से स्लेव बुलाया तो मैं तुम्हें पूरी स्कूल के सामने ह्यूमिलिएट करूंगा। ये बात सुनकर वो सारे स्टूडेंट और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जोहुन ने ये सब कुछ सीईओ के लिए किया है। फिर हमें सीईओ दिखाई जाती है जो कि एक कोने में बैठी हुई अपनी बुक पढ़ रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ जोहुन के बारे में ही सोच रही है। और सीईओ याद करती है कि कैसे जोहुन ने उसकी बहुत ज्यादा केयर की थी और उसको जोहुन बहुत ज्यादा पसंद भी आने लगा था। लेकिन फिर सीईओ को पता लगा कि जोहुन तो बुसान का एक बुली है और वो पूरे बुसान का किंग भी है। इसका मतलब जोहुन और दायहान बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सीईओ को लगा था कि जोहुन एक बहुत ही गुड स्टूडेंट है, और ये सारी बातें याद करके सीईओ अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसको अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, और वो लोगों को परखने में बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी सीईओ जोहुन की डेस्क की तरफ देखती है जो कि अभी खाली है, और तभी बाकी सबको क्लास के बाहर हॉलवे से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती है, और हमें दिखाया जाता है कि क्लास के बाहर जोहुन खड़ा है, जिसको देखकर सारे बंदे उसी के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है कि किस तरह इस अकेले बंदे ने न सिर्फ दायहान को बल्कि गैंग पोहे को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। और वो सब लोग इस बात से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अभी जोहुन यहाँ हॉल में क्यों खड़ा है। और जोहुन सोचता है मैं अभी क्लासरूम में नहीं जा सकता, मेरे पास अभी सीईओ को फेस करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अभी जरूर वो मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी। तभी वहाँ पर जोयंग आता है और कहता है जोयुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्लासरूम के अंदर आना चाहिए। और जोयंग जोहुन को पकड़ के क्लासरूम के अंदर ले जाने लगता है, और जोहुन कहता रहता है नहीं मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जोयंग उसकी नहीं सुनता, और जोहुन को क्लास के अंदर ले जाकर सबसे कहता है ये है हमारी स्कूल का न्यू लीडर। और जोहुन सोचता है अरे तू क्रेजी बदमाश, ये सब करना बंद कर, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और हमें ये दिखाया जाता है कि क्लासरूम के किसी भी स्टूडेंट में ये हिम्मत ही नहीं है कि वो जोहुन की आंखों से आंखें मिला सके, और इस बात से जोयंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उन लोगों को जोहुन को कांग्रेचुलेट करने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जोहुन जोयंग को रोक देता है। फिर एक बंदा कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरफ घूर नहीं रहा था, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। और जोहुन सोचता है ऐसा लगता है कि सब लोगों को कल के बारे में पता चल गया है। फिर जोहुन सीईओ के पास जाता है और कहता है तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, लेकिन इस बात का सीईओ कोई भी जवाब नहीं देती और अपने कानों में चुभने वाले ईयरफोन्स लगा देती है। और जोहुन सोचता है एज एक्सपेक्टेड ये तो होना ही था, कल उसने जो कुछ भी देखा था उसके बाद ये रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड ही था। फिर हमें पिछले दिन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगडू जोहुन से कहता है मैंने तुमसे कहा ना हमें वापस बुसान चलना चाहिए, क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लोगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है। हमें अभी के अभी बुसान जाकर उन बोइल होए के बदमाशों को भी खत्म कर देना चाहिए जैसा कि अभी हमने इन लोगों के साथ किया। ताए इल कहता है जोहुन ये बिल्कुल सही बात है और मेरे ख्याल से तुम्हारी मेमोरी जल्दी वापस आएगी अगर तुम एक ऐसी जगह में रहोगे जिससे तुम बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। जोहुन कहता है नहीं मैं अभी वापस नहीं आ सकता, अभी मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम करना है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जोहुन अपने मन में कहता है थैंक गॉड भले ही तुम्हें मुझसे भी डर लगे लेकिन कम से कम अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, और अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बिना किसी फिक्र के कभी भी जा सकता हूँ। फिर हमें एक कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर दो बंदे बहुत बुरी तरह मार खाई हुई हालत में पड़े हैं, और एक बंदा कहता है आखिर ये दोनों यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़े हैं। तभी एक दूसरा बंदा सोजू पीते हुए कहता है मैंने इन बदमाशों को एक काम दिया था लेकिन इन बेवकूफों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी उस बंदे का साथी कहता है सुनने में आया है कि दायहान को हरा दिया गया है और अब गैंग पोहे भी खत्म होने की कगार पर आ गई है और अब वहाँ पर एक नया बंदा राज कर रहा है। तभी वो बंदा कहता है क्या कहा दायहान, तुम्हारा मतलब दाय
दाएगन का छोटा भाई। अब तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ कि आखिर किस में इतनी हिम्मत हो गई जिसने ये कर दिखाया। और ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन मैं जिस बात के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो तो मुझे दिखाई ही नहीं गई, और वो ये थी कि मुझे दायहान के बड़े भाई और उसके फादर को देखना था कि अब दायहान इतनी बुरी तरह से फेल हो गया है तो वो दोनों दायहान के साथ क्या करेंगे, और साथ में वो लोग जोहुन को भी ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अगले चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।